नमस्कार, किस्सा कुर्सी का में बहुत स्वागत है आपका। साथ आपके मैं शालिनी कपूर तिवारी। चुनाव के छठे चरण के बीच लुटियंस क्लब, मीडिया और खान मार्केट गैंग पर तंज कस के प्रधानमंत्री मोदी ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि लुटियंस क्लब, मीडिया और खान मार्केट गैंग हर कोई उन्हें इस लोकसभा चुनाव 2019 में हराने को तैयार है। लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि मोदी की छवि खान मार्केट गैंग ने नहीं बनाई है। इसे बनाने में 45 साल की तपस्या लगी है। आप इसे किसी भी कीमत पर बिगाड़ नहीं सकते हैं। तो मोदी विरोधियों की तुलना खान मार्केट गैंग से करने पर विपक्ष ने भी कई सवाल दाग दिए। ऐसे में हमने भी यह सोचा कि दिल्ली के दंगल में खान मार्केट और खानपुर के अंतर को समझा जाए कि आखिर इन दोनों जगह का वोटर क्या सोचता है। इंडिया और भारत का फर्क क्या है, यही हम समझने की आज कोशिश करेंगे। और देखिए, दो सहयोगी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। गौरी द्विवेदी, एसोसिएट एग्जीक्यूटिव एडिटर मेरे साथ हैं, जो खान मार्केट में मौजूद हैं। इसके अलावा ऐश्वर्या जैन, वरिष्ठ संवाददाता है मेरे साथ मौजूद, जो कि खानपुर में है। तो खान मार्केट और खानपुर के बीच का फर्क क्या है, ये हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और क्या ये भी एक तरह से बांटना नहीं है भारत को, क्या ये बांटने की राजनीति नहीं है भारत को, ये भी हम समझेंगे। सबसे पहले खानपुर का रुख कर लेते हैं। ऐश्वर्या जैन वहां पर मौजूद हैं और लोग भी उनके साथ वहां पर जरूर इस वक्त मौजूद हैं। ये बताया ऐश्वर्या, आज हमने देखा भी कि दिल्ली की जनता ने बहुत बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। एक कहीं हमने डाउनफॉल जरूर देखा है वोटिंग के परसेंटेज में। अब जरा ये बताएं कि ये नरेंद्र मोदी का जो बयान सामने आया है, वहां के लोग इसे लेकर के क्या समझ रहे हैं, क्या ये बांटने की राजनीति वहां के लोग मान रहे हैं, और नरेंद्र मोदी की जो पिक्चर है वो यहां पर इस वक्त कैसी दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश करूंगा। मैं इसमें खानपुर एरिया में हूँ और आपको बता दूं, एक बार कैमरा पर्सन को मैं अगर बोलूं कि वो थोड़ा सा दिखाएं यहाँ पर खानपुर में किस तरीके की ट्रैफिक व्यवस्था है, किस तरीके की यहाँ पर बेसिक एम्यूनिटीज में प्रॉब्लम है, यहाँ पर सड़क, पानी, बिजली की प्रॉब्लम है। और खान मार्केट से काफी अलग समस्याएं यहाँ पर खानपुर में नजर आ रही है। लोग मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितना अंतर है खान मार्केट और खानपुर एरिया में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, कितना ज्यादा अंतर आपको लगता है खान मार्केट और खानपुर एरिया में? क्या जिस तरीके की समस्याएं वहां पर है, क्या उसी तरीके की समस्या यहाँ के लोगों को भी आपको लगता है? देखिए, खान मार्केट में कोई भी समस्या नहीं है। खान मार्केट एक मार्केट में ऐसी मार्केट है, वीआईपी मार्केट है, रईसों की मार्केट है। और खानपुर मार्केट के अंदर समस्याएं, यहाँ पर बहुत समस्याएं हैं। और मैं ये देखती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो खानपुर के अगल बगल जितनी भी आसपास की कॉलोनियां हैं, खानपुर में समस्या है, यहाँ पर छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनको पार्लियामेंट में बैठ करके ही प्रधानमंत्री ने यहाँ की समस्याओं को देखा। आज से पहले किसी ने ये समस्याएं नहीं देखी। पिछले 5 सालों में क्या हुआ यहाँ पर? सिटिंग एमपी यहाँ पर बीजेपी के थे, रमेश बिधूड़ी। क्या लगता है कि क्या हुआ पिछले 5 सालों में? सबसे ज्यादा यहाँ पर समस्या थी पानी की। रमेश बिधूड़ी जी ने पानी की समस्या को काफी हद तक हल किया है, पूरी तरीके से नहीं हुआ अभी भी। और दूसरी समस्या है यहाँ ट्रैफिक की, तीसरी समस्या है यहाँ पर क्राइम की, क्राइम सबसे ज्यादा है। चौथी समस्या है सीवर की, जो कि सीवर हर गली मोहल्ले में आप कहीं भी जाएंगे देखेंगे सीवर से हर गली पूरी सीवर भरे हुए हैं, बहुत बुरी हालत है। बिल्कुल, आपके अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री का जो बयान है, उन्होंने बोला है कि जो खान मार्केट गैंग है, जो लुटियंस दिल्ली है, उन्होंने उनकी इमेज को ना बनाया है ना बिगाड़ा है। जो असली इमेज बनती है वो गरीबों की उनकी छवि दिखती है। क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा कि जो पोस्ट कॉलोनी है वहाँ हाई क्लास हाई प्रोफाइल के लोग रहते हैं। वहाँ पर अगर उन्हें कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती है तो फोन करके उनका काम हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ क्लस्टर एरिया के अंदर ऐसा नहीं होता है। यहाँ आज भी पानी के अंदर कभी कभी सीवर्स का पानी उसमें आ जाता है और हम काला पानी पीना पड़ता है। हमारे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। मच्छर यहाँ दुनिया भर के, गंदगी देखिए आप इस मार्केट में कितना बुरा हाल हुआ पड़ा है। हम लोग कैसी जिंदगी जी रहे हैं। हाँ, कितना पीछे रह गया आपके अकॉर्डिंग खानपुर यहाँ खान मार्केट के? खान मार्केट के कंपेयर में तो खानपुर कहीं भी नहीं टिकता, कहीं भी उसका यहाँ से मुकाबला नहीं हो सकता।
खानपुर कॉलोनी, खानपुर गांव, ये पूरा इलाका ऐसा गंद का वो बना रखा है और यहाँ सिर्फ झूठ और झूठ हो रहा है। आप इस झूठ और झूठ हो रहा है, इनका ये कहना है। आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दिया, एक नई बहस को छेड़ दिया है, क्या लगता है कि वो विभाजन हो गए हैं, एक पिछड़ा भारत, एक नया इंडिया? देखिए, मैं आदरणीय मोदी जी की इज्जत करता हूँ, बहुत अच्छा मानता हूँ उन्होंने, वो जो भी कार्य कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं अपने लिए। लेकिन अम्बेडकर नगर में अगर आते हैं, खानपुर कॉलोनी में अगर आते हैं, यहाँ पे कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है जिससे कि हम लोग उन्हें सराह सकें, तारीफ कर सकें। एक मिनट, उसके उपरांत मेरी प्रार्थना है, आप यहाँ के जितने बैंक हैं, जितने खाते खुलवाए हैं, उनको जाके देखिए, सिर्फ कॉपी एंट्री कराने के लिए एक दिन लगता है। मैं आपको बताऊं, उसके उपरांत ये जो रोड देख रहे हैं, ये रोड को पार करने के लिए 1 घंटा खड़ा रहना पड़ता है। चलिए डिबेट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कभी यहाँ पे कभी खान मार्केट गए हैं आप? मैं काफी बार गया वहाँ पे। कितना डिफरेंस लगता है आपको, यहाँ से कितना पीछे रह गया है खान मार्केट? सर, जमीन आसमान का फर्क है। मोदी जी बेसिकली अमीरों के नेता है, गरीबों के लिए कभी कोई काम नहीं किया है, इस एरिया के लिए कभी काम नहीं किया है। जितना भी काम किया है सिर्फ अमीरों के लिए किया है। अंबानी लगा लो, अडानी लगा लो, सारा का सारा काम उनके लिए है। चलिए, यहाँ तो एक अलग ही तस्वीर नजर आ रही है। ऐश्वर्या, मैं दोबारा आपके पास जरूर आऊंगी। गौरी का मैं यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। गौरी, मुझे एक बात बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा खान मार्केट गैंग तक कह दिया। उनका कहना है इन लोगों ने मुझे नहीं बनाया है। अब जरा ये बताएं, लुटियंस दिल्ली की अगर हम बात करें, खान मार्केट की हम बात करें, ऐसा माना जाता है यहाँ बहुत एलीट क्लास रहता है, सोच समझ के हर चीज को करता है, सिर्फ बहकावे में आकर के या सिर्फ किसी के कुछ कह देने भर में नहीं कर लेता है। अब अगर ऐसा एलीट क्लास या ऐसा सोच समझ करके काम करने वाला वर्ग, कम से कम माना इनके बारे में ये जाता है, अगर कुछ कर रहा है तो उसमें गलत क्या है? किसी भी प्रधानमंत्री को बनाने या नहीं बनाने का जिम्मा क्या किसी सिर्फ एक वर्ग को ही दिया जाता है? ये विभाजन क्यों आखिर? क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये मानते हैं कि खान मार्केट गैंग, बाकायदा इस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया कि खान मार्केट गैंग ने मेरी छवि को नहीं बनाया, ना वो बिगाड़ सकते हैं? सबसे पहला फर्क तो मैं आपको ये बता दूं, खान मार्केट और खानपुर में वो ये है, ऐश्वर्या के साथ कम से कम 50-60 लोग हैं जो उनसे बात कर रहे हैं और हमने बहुत कोशिश की, पर यहाँ पे एक भी कोई ऐसा आदमी या इंसान नहीं मिल पाया जिनसे हम बात कर सके। ये सबसे बड़ा फर्क है खानपुर और खान मार्केट में। पर अब बात करते हैं जो विवाद खड़ा हुआ है, जो सारी की सारी कंट्रोवर्सी बनी है, उसको लेके विकास गुप्ता हमारे साथ हैं। विकास, पहले तो मैं आपसे ये पूछूं कि जैसा कि मेरी सहयोगी भी पूछ रही हैं और सब लोग इस पे डिबेट कर रहे हैं कि क्या किसी एक प्रधानमंत्री को या किसी एक बड़े नेता को बनाने में कितना बड़ा रोल प्ले करती है लुटियंस मीडिया या लुटियंस जोन, जैसा हम कहते हैं। यस, ओपिनियन मेकर्स रहते हैं यहाँ पे, इन्फ्लुएंशियल लोग रहते हैं, बट क्या वो काफी है एक बड़े नेता की छवि बनाने में? नहीं, देखिए, मैं इस बात को नहीं मानता कि लुटियंस मीडिया ही एक नेता को, क्योंकि जो लोग ग्रासरूट से निकल करके आते हैं और जहां 70% से ज्यादा अधिकांश जनता गांव में रहती है, तो छोटे शहरों और गांव से जो एक संघर्ष कर करके नेता निकल करके आता है, तो मुझे लगता है कि लुटियंस मीडिया, लेकिन हाँ, लुटियंस मीडिया आकर के सवाल पूछती है आपसे और कभी कभी आपसे कठिन सवाल पूछती है जिसके सहज जवाब नहीं होते, और उन सहज जब जवाब आपके पास नहीं होते उन कठिन सवालों का, तो आप उनका दोष उनके टिकड़े मरने की कोशिश करते हैं। आपको लग रहा है ये हो रहा है इस समय? मुझे बिल्कुल यही लग रहा है, क्योंकि जो एक डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश की और कहीं ना कहीं आपकी विफलताएं रही 5 साल में, तो आप एक क्रिएट कर रहे हैं कि खान मार्केट से खानपुर तक का सफर, जो आपने कहा था कि 60 महीने नाम 60 साल का, जो आप मुझे अगर 60 महीने का दीजिए, तो ये जो खानपुर से खान मार्केट तक का सफर है, मैं इस फासले को कुछ कम कर पाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है गौरी, ये फासला कम नहीं हो पाया, क्योंकि आप जब देखेंगे कि छोटे शहर, कस्बा, खानपुर तो फिर भी दिल्ली का एक एरिया है, जो छोटे कस्बों, छोटे शहरों से आती है, उनकी भी एक उम्मीदें होती हैं, उनकी आंखों में एक सपना होता है और वो उन सपनों को लेकर के बड़े बड़े शहरों में अपने अचीव करने आते हैं। और जो एक स्मार्ट सिटी का बहुत बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था, जमीनी स्तर पे स्मार्ट सिटी एक फेल्ड सिटी के रूप में उभर के आई है। बट मुझे ये बताइए कि क्या कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है, ऐसा करते हैं एक बार हम कैमरे को घुमा लेते हैं और विकास जी आप भी चलिए हमारे साथ, हम दर्शकों को दिखा दें कि क्यों इस इलाके को सबसे ज्यादा टोनी इलाका कहा जाता है इंडिया में, न सिर्फ साउथ दिल्ली में। और वो ये है कि जब हम बात करें इस कमेंट की, इस टिप्पणी की जो बोली गई प्रधानमंत्री ने, क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं ये भी एक इमेज मेकओवर की बात की जा रही है कि ये सरकार बनी है गरीबों के लिए, इसमें गरीब कल्याण योजनाओं के ऊपर बहुत फोकस रहा है और वो खुद एक बहुत ऐसे पिछड़े वर्ग से आते हैं और उसी के ऊपर सारा का सारा फोकस है? क्या
आखिरी के चरण में आपको लगता है इस तरह की नैरेटिव का इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो अब सीटें बची हैं, बिहार में और वेस्ट बंगाल में अधिकांश रूप से जो 55-60 सीटें अब बच रही हैं अंतिम चरण में, उसमें कोई विशेष फर्क होने वाला है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं भाजपा 5वें जो चरण की वोटिंग के बाद, क्योंकि उनके पास एग्जिट पोल का डेटा आ चुका है और वो कहीं ना कहीं एक नर्वस लीडरशिप को डेमोन्स्ट्रेट कर रही है कि अगर नहीं होता और मैं गरीबों का मसीहा हूं तो मुझे अगर इस रेस कोर्स पे रहना है, लोकमान्य मार्ग पे रहना है, तो उसके लिए क्या चीजें रहेंगी, उस बात को निर्देश को कहीं ना कहीं वो अपने घटक दलों को, अपने साथ को, और जो घटक दल आज साथ नहीं है लेकिन संभावित संदेश देना चाह रहे हैं, मुझे लगता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण और आखिरी सवाल में ये, और फिर वापस चलेंगे ऐश्वर्या के पास क्योंकि उसके पास ज्यादा लोग हैं, वो ये है कि कहीं ना कहीं ये एक सच भी है। हम एक ऐसे इलाके में खड़े हैं जहां की देखा जाए तो बहुत गंभीर समस्याएं नहीं है सुलझाने के लिए, खानपुर जैसी जगह पे गंभीर समस्याएं सुलझाने के लिए हैं। तो ये फर्क जो है, तो ये कहीं ना कहीं सच्चाई है इस देश की। चलिए, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी गौरी, फिलहाल मैं ऐश्वर्या के पास जाऊंगी। सवाल बड़ा है यहाँ पर ऐश्वर्या, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि लुटियंस दिल्ली वो इलाका है जहां पर बड़े ज़हीन लोग रहते हैं, सोच विचार करके काम करने वाले लोग रहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाला वर्ग यहाँ पर रहता है, और जैसा अभी गौरी भी कह रही थी कि ये वो वर्ग है जिसके अंदर ताकत होती है कि वो किसी से भी सवाल पूछ सके। आपने कुछ कहा अगर और 5 साल नहीं किया तो उसके बाबत आपसे मुड़ करके कुछ पूछ सके, तो क्या इससे नाराजगी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? और आप जहां पर इस वक्त खड़े हैं, अगर हम खानपुर की अगर हम यहां पर बात करें तो यहां के लोग क्या मानते हैं? चलिए, खान मार्केट के लोगों ने तो नहीं बनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्या खानपुर के लोगों ने बनाया है, वो ये मानते हैं? जी बिल्कुल, मैं यहाँ के लोगों से पूछूंगा। अभी हमने एक नज़ारा देखा खान मार्केट का, और यही एक वही सिटी है दिल्ली, और एक ये खानपुर एरिया है जहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पर ये लोग मेरे को बता रहे थे, ये जो ऑटो देख रहे हैं, अगर ये यहाँ पर थोड़े से और आ जाते हैं तो बिल्कुल ट्रैफिक जैम हो जाता है। ट्रैफिक की समस्या है, बिजली की समस्या है, साफ पानी पीने को नहीं मिल रहा है, एक बेसिक इनकी प्रॉब्लम है। और जिस तरीके से हमने खान मार्केट में अभी लोगों से जाना, उनका साफ तौर पर कहना था कि उनके पास ताकत होती है। लुटियंस दिल्ली में खान मार्केट के लोगों, लुटियंस दिल्ली में जिस तरीके के लोग रहते हैं उनके पास ताकत होती है, वो लोग आवाज उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 5 साल तक आप लड़े, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बेसिक भी काम नहीं हुआ है। इस तरीके से देखते हैं कि कितना फर्क पड़ता है एक आम आदमी को, कितना दूर समझते हैं आप लुटियंस दिल्ली को यहाँ से। राजनीति में जितने भी लोग अभी तक आए हैं, दक्षिण दिल्ली से जीते हैं, और अम्बेडकर विधानसभा की जहाँ तक बात करें जो खानपुर में आता है, यहाँ पे किसी ने कोई काम किया ही नहीं। अभी जैसे कि मैंने मेट्रो की बात कही, 2002 में मेट्रो वहाँ आ चुकी थी। खान मार्केट और खानपुर के अंदर जे कॉलोनी में लोग रहते हैं, वहाँ ये 3 किलोमीटर साकेत में जाकर के मेट्रो स्टेशन बना दिया गया, इधर 3 किलोमीटर जाकर के लाजपत नगर में मेट्रो स्टेशन बना दिया गया, इधर 3 आवाज नहीं सुनी जाती है। आप ये कह रहे हैं कितनी आवाज आपको लगता है यहाँ के लोगों की बिल्कुल नहीं सुनी जाती है? कंपेयर करें खान मार्केट से, तो कंपेयर कर ही नहीं सकते इसको भैया। जाम बहुत है, इधर ट्रैफिक बहुत है, गाड़ी लगाने की जगह नहीं हो सकती। मार्केट, आप इस मार्केट को खुद भी देख सकते हो, दिखा भी सकते हो, देख भी सकते हो। खान मार्केट और खानपुर की मार्केट में बहुत चेंज है, बहुत जमीन और आसमान का चेंज है। मेट्रो स्टेशन की भैया बात कर रहे हैं, मेट्रो स्टेशन यहाँ नहीं है, मेट्रो स्टेशन यहीं बनेगा, यही जगह है मेट्रो स्टेशन बनने की। ये मार्केट उठेगी तो मेट्रो स्टेशन बनेगा। मेट्रो स्टेशन जब बनेगा जब मार्केट ये उठेगी कब? जब काउंसलर उठवाएगा। आप बताइए कितना फर्क लगता है आपको यहाँ पर खान मार्केट और खानपुर? पहला अंतर तो एक ही दिखता है कि खान मार्केट में चौकीदार की जरूरत है, खानपुर में नहीं है। पहला अंतर तो मुझे यही दिखता है। बाकी गरीबी जो भी है वो आपको दिख रही है, रोडें दिख रही है, या रोडें देख लो। उल्टा खानपुर से चौकीदार जाते हैं खान मार्केट, कनॉट प्लेस वगैरह एरिया में। खानपुर में कनॉट प्लेस का चौकीदार नहीं आता, कोई अमीर नहीं आता चौकीदारी करने, हम जाते हैं। युवा लोग भी हैं, उनसे मैं पूछना चाहूंगा, आपसे मैं पूछना चाहूंगा किस तरीके का डिफरेंस दिखते हैं? एक तरफ लुटियंस दिल्ली है, एक तरफ यहाँ का एरिया है, वहाँ पर मार्केट में लोग बड़ी बड़ी कारों से जाते हैं, यहाँ पर चलने लायक जगह भी नहीं है। यहाँ पे सर पुल से जाते
जाते हैं, यहाँ पर चलने लायक जगह भी नहीं है। यहाँ पे सर कुछ दिन पहले आग लगी थी, ठीक है। दमकल की गाड़ी आने में काफी टाइम लग गया था। यहाँ पे सबसे ज्यादा जाम की प्रॉब्लम रहती है। अगर जाम की प्रॉब्लम इसलिए रहती है, यहाँ पे जो टेम्पो चलते हैं ना मेट्रो के लिए, वो बीच में लगा देते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले जाम की प्रॉब्लम है, ठीक है। इस मार्केट की प्रॉब्लम। प्रधानमंत्री के बयान के बाद आपको लगता है कि दो भारत हो रहे हैं, एक जो लुटियंस दिल्ली का जो भारत है और एक ये पिछड़ा थोड़ा पीछे जो रह गया है? देखिए, मोदी जी जो भी करेंगे वो सोच समझ के करेंगे, मुझे तो ये लगता है, और वो कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाएंगे जिससे दो मुझे एक बात बताएं, ऐश्वर्या मुझे एक बात बताएं। देखिए, हमने खान मार्केट का भी रुख किया था, गौरी मेरी सहयोगी वहां पर मौजूद थी, लेकिन गौरी के साथ कोई वहां पर सामने नहीं आया बात करने के लिए। क्या इसी फर्क की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो नहीं कर रहे थे? क्या ये जो तमाम लोग बाहर निकल करके आपके साथ सामने आए हैं, जो हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार है, जो प्रधानमंत्री के ऊपर बात करने के लिए तैयार है, ये फर्क हमें दिखाई दे रहा है खान मार्केट और खानपुर का? क्या इसी फर्क की बात कर रहे थे नरेंद्र मोदी कि वहां के लोग मेरे साथ नहीं और यहां के लोग मेरे साथ हैं? जी, लगभग मैं यहाँ पर इस एरिया में करीब 1.5 घंटे से हूँ और ये सारे लोग मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। इनका कहना है कि इनकी आवाज सुनी नहीं जाती है, लेकिन शायद प्रधानमंत्री सही बात कह रहे हैं कि वो गरीबों की समस्या जानते हैं। और वही एक पहला भी यहाँ पे मेरे को कह रही थी कि वो गरीबों की रग से वाकिफ है, उन्होंने देश घूमा हुआ है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि गरीब उनकी इमेज, उनकी छवि गरीबों में छलकती है, ना कि जो लुटियंस दिल्ली में बैठे हुए लोगों की है। क्या लगता है आपको? देखिए, गरीबों की समस्याएं जब प्रधानमंत्री जी ने समझी है, तभी यहाँ खानपुर क्षेत्र के आसपास जो बिगड़ी है, दक्षिणपुरी, जेजे कॉलोनी, सभी में अगर यहाँ पर उज्ज्वला योजना के लिए जो गरीबों के घरों में जहाँ स्टोव चलते, वहाँ पर गरीबों ने यहाँ पर घर वहाँ पे गैस चूल्हे भिजवाए, वो मोदी सरकार ने भिजवाए। जनधन खाते खुलवाए, जनधन खाते सारे मोदी जी ने खुलवाए। कितनी सुकन्या योजना है, मुद्रा योजना है, आयुष्मान योजना जो केजरीवाल सरकार ने उसको दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। मोदी जी ने गरीबों के हित में इतना काम किया है, ये गरीबों के हित में जो आदमी 10 लाख का सूट पहन सकता है, 3,60,000 करोड़ का एनपीएस खत्म कर सकता है, 10-15 आदमी इसको चला रहे हैं, वो कैसे कहता है कि मैं नॉर्मल आदमी से कनेक्ट हूँ? बिल्कुल कनेक्ट नहीं है। उनकी सोच बिल्कुल वही सोच है जो खान मार्केट में लोग रहते हैं, जो नीचे स्लम में रह रहे हैं, क्लस्टर में रह रहे हैं। वो मोदी जी की सोच नहीं है, वो सिर्फ एक वोट बैंक बनाते हैं। ना वो कभी गरीब थे, ना गरीब की आवाज है, ना गरीब के लिए सोचते हैं। कुछ यंगस्टर्स भी है हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। आपसे मैं पूछूंगा कि किस तरीके से देखते हैं यहाँ पर जिस तरीके का मार्केट है और जिस तरीके का मार्केट खान मार्केट लुटियंस दिल्ली में होता है। खान मार्केट की बात करी हमने, कितना फर्क लगता है आपको? लगता है कि एक ही तरीके का डेवलपमेंट होना चाहिए पूरे? या ऑफ कोर्स होना चाहिए। देयर इज अ ह्यूज सेंटीमेंट है यहाँ पे, काफी अलग अलग सेंटीमेंट, क्योंकि वहाँ पे इतना डेवलपमेंट है, सारी फैसिलिटीज है, और यहाँ पर रोडों में बहुत काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जो लोग जॉब पे जाते हैं तो खान मार्केट और खानपुर दोनों ही जगह की जनता से हमने बात भी की और आपने वहां के जो लोग हैं उनकी बात भी हम तक पहुंचाई और फर्क भी हमने साफ तौर पर देखा कि किस तरह से जो बेहद ही जईन लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, लुटियंस दिल्ली जिन्हें कहा जाता है, वो लोग सामने नहीं आ रहे बात करने के लिए, लेकिन खानपुर के लोग सामने आएंगे। हालांकि मैं चलते चलते एक छोटा सा कमेंट ये जरूर कहूंगी कि जनता जनता ही है, लुटियंस दिल्ली में रहने वाली हो या फिर कहीं और रहने वाली हो, और जनता में फर्क नहीं करना चाहिए। जनता के हाथ में वो ताकत होती है कि किसी को बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है। फिलहाल